एक गांव में बहुत जोरों से बाढ़ आई। राम नाम के व्यक्ति को छोड़कर उस गांव के सभी लोग एक सुरक्षित स्थान पर जा चुके थे। वह व्यक्ति सुरक्षित स्थान पर जाने से मना कर रहा था और बार बार यही बोल रहा था कि भगवान मेरी मदद करने के लिए आएंगे। उस गांव में पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है। यह देखते हुए एक नाव वहां आया और उसने राम से कहा, भाई पानी बढ़ता जा रहा है, तुम मेरे साथ चलो, हम कुछ ही देर में एक सुरक्षित जगह पर होंगे। लेकिन राम ने अपना जवाब नहीं बदला और नाव से बोला, तुम चले जाओ, मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान मेरी मदद करने आएंगे। पानी बढ़ता जा रहा था। यह देख राम अपने घर की छत पर चला गया। तभी उसकी मदद करने के लिए एक हेलीकॉप्टर में कुछ लोग आए, लेकिन वह आदमी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था और उसने हेलीकॉप्टर में आए हुए लोगों से भी वही बात दोहराई, मुझे अपने भगवान पर पूरा विश्वास है, वो मेरी मदद करेंगे। इस बार पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि राम वहां डूबकर मर गया। मरने के बाद जब वह भगवान के पास गया तब वह बहुत गुस्से में था और भगवान से बोला, मैंने आपकी इतनी पूजा अर्चना की, हमेशा आपकी सेवा में डूबा रहता था, लेकिन आपने मुझे बचाया नहीं। मुझे आप पर बहुत ज़्यादा विश्वास था, फिर आपने मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी। भगवान ने राम से कहा, तुम्हें क्या लगता है वो नाव और वो हेलीकॉप्टर तुम तक किसने भेजी थी? मैंने तुम्हें बचाने के लिए पूरी कोशिश की थी, लेकिन तुम अपने किस्मत या भाग्य के भरोसे ही बैठे थे। जब तुम खुद कुछ नहीं करना चाहोगे तो भला कौन तुम्हारी मदद करेगा। दोस्तों, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो बेशक आप अपने भाग्य पर विश्वास कीजिए, और अगर आप सचमुच सफल होना चाहते हैं तो खुद पर यकीन रखिए, विश्वास कीजिए और अपनी किस्मत खुद लिखिए। आप ईमानदारी से जितनी कड़ी मेहनत करते जाते हैं, भाग को आप अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। इसलिए कभी भी आधे अधूरे मन से कोई भी काम मत कीजिए, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तब आप नाकामी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते हैं। जब आप अपनी जिम्मेदारी कबूल करने लगते हैं तब आप भाग्य या किस्मत पर यकीन नहीं करते हैं। एक व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, वह अपने सुख चैन त्याग देता है, अपनी मौज मस्ती छोड़ देता है, सारा दिन नई चीज़ें सीखने में लगा रहता है, वह अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता जाता है। जब तक नहीं रुकता तब तक वह सफल नहीं हो जाता। पूरा फोकस अपने काम में डालकर पूरे जोश के साथ आगे बढ़ता है और सफल होकर ही दम लेता है। लेकिन जब उसे सफलता के शिखर पर पहुँचे अन्य लोग देखते हैं तब उन्हें सभी लोग भाग्यशाली कहते हैं, लेकिन उसकी कड़ी मेहनत और संघर्ष को कोई नहीं देखता। दूसरे लोग भले ही आपको हमेशा आपको भाग्यशाली कहेंगे, लेकिन आपका लक्ष्य किसी भाग्य से सहारे पूरा नहीं होगा। आपको खुद ही अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता पड़ता होगा, तभी आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। कुछ लोग खुद को बहुत बदकिस्मत या बदनसीब कहते हैं और वे इस बात को मानते हैं कि वे बदनसीब हैं। अपने बारे में खुद से ऐसी बातें करने से ही आपके अंदर भाग्यवादी नज़रिया पैदा होता है और आप अपनी मेहनत को कम और भाग को ज़्यादा महत्व देते हैं। ऐसी सोच हमारी असफलताओं को जन्म देने का काम करती है
और यह आपके आत्मविश्वास को कमज़ोर बनाता है।